जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहां से। अरे कहाँ हो साथियों? आओ देखो कितना अद्भुत दिन है। क्रीड़ा करने का उत्तम समय है। आओ सब। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कटहल खा सकता हूँ। अरे कटहल तो छोड़ो, एक रसीला आम भी मिल जाए तो भी बहुत है। सपना बैठ के सोचने से पूरा नहीं होता। आसपास कहीं तो फल देने वाला वृक्ष अवश्य होगा। आओ खोजते हैं। मुझे फलों की बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। स्वादिष्ट लड्डू भी, कोमल कोमल मीठे मीठे नारियल भी यहीं कहीं हैं। चलो मित्रों, हमारा भोजन प्रतीक्षा में है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे और मेरे मित्रों को बहुत भूख लगी है। हम कब से इस वन में भोजन की खोज कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ फल देने की कृपा करेंगे? ये फल हवन के लिए है, हमारे प्रभु के लिए भेंट है। इन्हें हम तुम तुच्छ वानरों को नहीं दे सकते। किंतु सृष्टि के रचयिता को भला इन फलों की क्या आवश्यकता? वो सबको भोजन देते हैं ना, उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे। और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता। ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस। अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहां से। यदि आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। बस, मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया।
बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी। क्षमा करिए ऋषिवर, क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता। परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी।